हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा व्यू ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 था। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर होगा हमारा व्यू ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो मेरा नाम है सुरवशेष जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवशेष नाम का चैनल देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मेरे अलग अलग वीडियोस है, आप YouTube पे देख सकते हैं। उसके बाद जो गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम पर भी लेक्चर देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप्स है उस पर भी देख सकते हैं। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा। वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 एज पर एनसीईआरटी जेईई नीट हम ये डिस्कस करें वेव ऑप्टिक्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होगा हमारा आज का जो पॉइंट होगा वो होगा वेव नेचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी यानी पार्टिकल नेचर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ने बताया कि लाइट का नेचर कैसे है, पार्टिकल है। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करें कि वेव नेचर। डच फिजिसिस्ट सी हाइजेंस, उन्होंने क्या कहा, सी हाइजेंस या हाइजेंस भी बोल सकते हैं हम, एक मिनट। सी हाइजेंस या डच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया हाइजेंस। और उन्होंने क्या कहा, हाइजेंस प्रपोज दैट हाइजेंस इन 1668 that light is a view in year 1668 में उन्होंने डिस्कशन किया, जो नेचर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उस पर भी स्टडी की। और उन्होंने एक थ्योरी लिखी, उन्होंने एक थ्योरी जिस थ्योरी से उन्होंने क्या कहा कि दैट लाइट इज अ व्यू। लाइट का नेचर, हाइजेंस ने बताया कि लाइट का नेचर व्यू है। लाइट का नेचर व्यू है। तो जैसे आप देखते हैं कि कोई अगर फिल्म देखे आप, और फिल्म में बहुत बार क्या होता है कि पहले सबके हीरो की एंट्री होती है, उसके बाद अलग अलग थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद एक थोड़ा सा इवेंट होने के बाद 19 के जो सेंचुरी थी वहां पर तो सिमिलर ऐसे ही होता था, थर्ड जोन में जो था। तो वहां पर क्या पहले थोड़ा सा 5 मिनट पिक्चर चलती थी, उसके बाद उसका टाइटल आ जाता था। और उसका सिमिलरली यहाँ पर भी फिनोमेनन है, क्या है कि जब हाइजेंस ने इसका नेचर बताया कि वेव है, तब हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन बताते हैं। क्या है तो बुक में भी देखिए आप, उसके बाद उन्होंने उसकी डेफिनेशन कही है। क्या है कि वेव ऑप्टिक्स क्या है एक्चुअली, या वेव क्या है, या वेव नेचर क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या है, या वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। जैसे आपके टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगी। क्या है डेफिनेशन, तो यहाँ पर अब हाइजेंस ने बताया कि लाइट का नेचर वेव है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि द ब्रांच किसकी ब्रांच है ये, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which uses a wave nature of light, which uses wave nature of light, uses wave nature of light to explain the optical phenomenon, to explain the optical phenomenon, the optical phenomena या phenomenon भी बोल सकते हैं आप, optical phenomena is called view optics.
is called view optics, is called view optics। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फिल्मों में देखते हैं हम, सिमिलरली ये फिनोमेनन हो गया। क्या यहाँ पर कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, एक्चुअली द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स व्हिच यूजेस वेव नेचर। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि हाइजेंस ये कह रहे हैं कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स व्हिच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फिनोमेनन। लाइट का जो भी फिनोमेनन है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल फिनोमेनन इज कॉल्ड ये क्या है, इज कॉल्ड व्यू ऑप्टिक्स, इज कॉल्ड अ व्यू ऑप्टिक्स, इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, उसके असम्पशंस क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये जो डिफरेंट फिनोमेनन है उसके बारे में टोटली आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हाइजेंस ने बताया कि लाइट का नेचर व्यू है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट, और इसे हम स्टडी करेंगे। क्या है यहाँ पर व्यू नेचर, किसने बताया, हाइजेंस ने बताया। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो उनके असम्पशंस क्या थे, उनके थ्योरी के असम्पशंस, उसके बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन ये थ्योरी टोटल डिस्कस करेंगे। तो असम्पशंस उन्होंने हाइजेंस, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी, लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। क्या कहा उन्होंने, फर्स्ट असम्पशन में उन्होंने कहा कि लाइट जब प्रोपगेट हो रही है, कोई भी सोर्स से लाइट अगर प्रोपगेट हो रही है, तो लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या है, तो हम लाइट का नेचर जब डिस्कस करें प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का नेचर। हाँ, वेव्स का नेचर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स भी हम साउंड वेव वगैरह पढ़ते हैं। तो एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या है ये बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती है, इस फॉर्म में ट्रांसवर्स वेव्स होती है। यहाँ पर क्रिस्ट होगा, यहाँ पर ये ट्रफ होगा, ये हो गया आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके ध्यान में रहने के लिए ये मैंने बताया कि ट्रांसवर्स नेचर इस फॉर्म में होता है। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या किस फॉर्म में होता है, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स अल्टरनेटली कॉम्प्रेशन, उसके बाद रेयरफैक्शन और उसके बाद कॉम्प्रेशन, फिर से यहाँ पर लाइट का कॉम्प्रेशन और फिर से रेयरफैक्शन। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है कॉम्प्रेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है रेयरफैक्शन, यहाँ पर कॉम्प्रेशन और यहाँ पर रेयरफैक्शन। उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो रहा है, टोटली वहां पर ज्यादा आपको क्या दिख रहे हैं, ये हो रहा है कॉम्प्रेस हो रहा है। फिर से रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, इस फॉर्म में लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, प्रोपगेट होती है। क्या होती है, उनका प्रोपगेशन इस फॉर्म में होता है। ये असम्पशंस उनका था हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, ये फर्स्ट असम्पशंस उन्होंने डिस्कस किया और ये बताया कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में ये लाइट प्रोपगेट होती है। दूसरी कंडीशंस या दूसरा असम्पशंस उन्होंने क्या बताया कि डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट कलर्स ड्यू टू different colors due to different wavelengths, different wavelengths। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे प्रीवियस पॉइंट्स में हमने देखा कि न्यूटन्स क्या बता रहा है कि न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने 7 कलर के बारे में बताया था। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंट कलर्स, सपोज आपके पास जो 7 कलर है V, Y, B, G, Y और R, ये जो कलर है उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। सपोज इसके निकलने वाली जो वेव्स है, यहाँ पर ये होगा वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो कलर है
इनकी जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है ये क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। वायलेट की अलग हो सकती है, ब्लू की अलग हो सकती है, रेड की, ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। ये क्या क्या उनके assumptions ने उन्होंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने कि नेक्स्ट थर्ड जो assumption है उनका, we get sensation of light when views enter our eyes। अब जब लाइट आपके आंखों पर फॉल हो रही है, व्यूज फॉल्स ऑन आवर आईज, व्यूज फॉल्स ऑन आवर आईज, तो क्या होगा, आपकी आंखों में सेंसेशन होगा। आपकी आंखों में क्या हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है। ये कंडीशंस बताई। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ था, तो CR इज ग्रेटर देन CD, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम। ये फिनोमेनन उन्होंने बताया। उसके बाद सिंपल फिनोमेनन है, assumption सिंपल है। फिफ्थ क्या बताया उन्होंने, हाइपोथेटिकल मीडियम में कंसीडर किया उन्होंने, हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम, और उस मीडियम को उन्होंने नाम दिया कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर, कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर, उसको नाम दिया उन्होंने ल्यूमिनिफेरस ईथर इज प्रेजेंट इन वैक्यूम, ल्यूमिनिफेरस ईथर इज प्रेजेंट इन वैक्यूम, प्रेजेंट इन वैक्यूम में होगा। उसके बाद जो मटेरियल बॉडीज है, वैक्यूम एंड मटेरियल बॉडीज, वैक्यूम एंड मटेरियल बॉडीज, यहाँ पर क्या, ये हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेटिकल मीडियम उन्होंने कंसीडर किया कि जैसे आपका नेचर है अलग अलग एटमॉस्फेयर में, एक ल्यूमिनिफेरस हाइपोथेटिकल मीडियम में उन्होंने एक इस जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का ये क्या क्या कंसीडर किया कि ईथर एक प्रेजेंट रहता है, ल्यूमिनिफेरस ईथर प्रेजेंट रहता है जैसे गैसेस वगैरह, तो वैसे यहाँ पर ल्यूमिनिफेरस ईथर होगा और वैक्यूम और मटेरियल बॉडीज में होगा, जिससे लाइट क्या होती है, जो आपकी व्यूज है वहां से प्रोपेगेट हो रही है। और ईथर जो है, ल्यूमिनिफेरस ईथर जो उन्होंने कंसीडर किया, ये जो मीडियम में ल्यूमिनिफेरस ईथर होगा, तो ये जो है ईथर ड्रैग भी कहा जाता है। ये जो ईथर है, तो ईथर इज हाईली ट्रांसपेरेंट। ईथर क्या है, तो ईथर इज हाईली ट्रांसपेरेंट। क्या है ये, तो हाईली ट्रांसपेरेंट, हाईली ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद ये क्या है, हैविंग जीरो डेंसिटी एंड हाई इलास्टिसिटी, हैविंग जीरो डेंसिटी, हैविंग जीरो डेंसिटी and high elasticity and high elasticity and high elasticity। अब तो उन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का मीडियम रखा वैक्यूम और मटेरियल बॉडीज में। उसके बाद ईथर क्या है, तो ईथर हाईली ट्रांसपेरेंट है। जब ट्रैवल्स हो रहा है, तो वेव्स ट्रैवल्स हो रही है, तो इसमें इस मटेरियल से या सॉरी इस ईथर से जब ट्रैवल्स हो रही है, ये जो मटेरियल बॉडीज में ट्रैवल्स हो रही है, तो हाईली ट्रांसपेरेंट होगा। उसकी डेंसिटी ईथर की जीरो डेंसिटी है और एंड हाई इलास्टिसिटी भी है। जो डिफरेंट assumptions उन्होंने बताए हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट। अब इनके सक्सेस क्या थे और उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ तक समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या है कि assumptions longitudinal views है। उन्होंने लाइट का नेचर क्या बताया, व्यूज बताया, जैसे longitudinal views। उसके बाद डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, व्यूज फॉल्स ऑन आवर आईज, सेंसेशन और इन आवर आईज। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इज रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम। हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर इज प्रेजेंट इन वैक्यूम मटेरियल बॉडीज। ईथर इज हाईली ट्रांसपेरेंट हैविंग जीरो डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। ये फिनोमेनन उन्होंने बताया। अब उनके सक्सेस क्या थे और उसके बाद ये जो सक्सेस है उनके मेरिट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये फिनोमेनन है तो उनका क्या क्या है, यहाँ पर तो आपके समझ में आया होगा। अगर आप गूगल क्लासरूम पर बता सकते हैं कि लेक्चर छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, स्पीड ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, हाँ ये बता सकते हैं आप, और उससे हम लेक्चर की साइज, लेक्चर की स्पीड हम
वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है मेरिट्स, हाइडेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट के मेरिट्स सक्सेस, इट वाज प्रूव्ड दैट इट प्रूव्ड, क्या बताया, तो इट प्रूव्ड, छोटे छोटे है थोड़ा सा फास्ट ले लेंगे हम, इट प्रूव्ड क्या बताया उन्होंने, तो फर्स्ट उन्होंने प्रूव किया रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो जो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट थे उन्होंने टोटल प्रूव कर दिए, उन्होंने टोटल डिस्कस किए, पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो डिफरेंट फिनोमेना है इन्होंने पूरे के पूरे प्रूव कर दिए। ये उनका सक्सेस था, इस थ्योरी का मेरिट्स था, इनका हाइडेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट का। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, इन्होंने प्रूव की इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लाइट जो इंटरफेरेंस हो रही, इफ टू और मोर वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर प्रेजेंटेड अलोन, या इसे इंटरफेयर कर सकते हैं हम। एक सादा एग्जांपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर दो आपके फ्रेंड्स है, एक दूसरे में आपस में उनकी बातचीत चल, जोर जोर से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ में ना आया, तीसरा आ गया वो भी वहां पर बातचीत कर रहा, तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफियर हो जाएगा, तो ये होगा इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस, तो लाइट का जो इंटरफेरेंस है, लाइट का इंटरफेरेंस उन्होंने प्रूव किया, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमेनन है ये भी लाइट का प्रूव कर दिया। उसके बाद थर्ड उनका सक्सेस, CR इज ग्रेटर देन CD, जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उनका ड्रॉबैक्स हो गया, यानी इन्होंने प्रूव कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन रियर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम में लाइट जाने के बाद उसकी स्पीड कम होती है, ये उन्होंने डिस्कस किया। अब इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। हाँ, सिंपल है, आसान से मेरिट्स है, ये फटाफट लिख सकते हैं आप, लेक्चर पॉज करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। अब उनके डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट वाज नॉट प्रूव्ड या इट वाज नॉट एक्सप्लेन दैट, डिमेरिट्स या इसे ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, उनके थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, कौन कौन सी कंडीशन वो प्रूव नहीं कर सके, इट वाज नॉट एक्सप्लेन, it was not able to explain, ऐसा भी कह सकते हैं हम, it was not able to explain, it was not able to explain। अब क्या क्या नहीं प्रूव कर सके वो, तो पोलराइजेशन, फर्स्ट कंडीशन पोलराइजेशन, अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके बारे में आगे देखेंगे हम, लेकिन क्या क्या नहीं प्रूव कर सके, पोलराइजेशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड ड्रॉबैक क्या था उनका, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जो कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये तो प्रूव कर दिया था, लेकिन इनको प्रूव नहीं करते आए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक्स, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। थर्ड क्या था, थर्ड था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर तो एक चैप्टर ही डिस्कस करेंगे हम पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद रमन इफेक्ट, सीवी रमन का रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। उसके बाद फिफ्थ क्या है, तो कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। उसके बाद सिक्स्थ होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर, एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर। और जो नेक्स्ट है यहाँ पर भी अगर आप ये हो गया सिक्स, ये हो सेवन, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह, एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर, यानी उसके बाद उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया तो ये ईथर नाम का कोई हाइपोथेटिकल मीडियम में ईथर वगैरह कुछ नहीं होता, ये उनका ड्रॉबैक्स हो गया, ल्यूमिनिफेरस ईथर नहीं होता है।
ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, अगर लाइट ट्रैवल्स हो रही है तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रम लाइट कैसी है, लाइट का डिफरेंट कलर्स बताते समय ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा वगैरह क्या है, इसके बारे में ये बता नहीं सके। तो ये 7 जो है इट वाज नॉट एक्सप्लेन, तो ये उनके डिमेरिट्स थे, ड्रॉबैक्स थे। और लाइट का नेचर जो है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में है, ये भी उनका डिस्प्रूव। ठीक है, तो एक ये लेक्चर जिसमें आपने हाइजेंस पे थ्योरी ऑफ लाइट, या जिसे हम क्या कहते हैं वेव नेचर, जिसे कहते हैं वेव नेचर में सी हाइजेंस ने बताया assumptions, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स। ठीक है, तो ये लेक्चर थ्योरेटिकल बहुत सा चैप्टर है ये, तो ये है, ये ध्यान से देखिए, उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये भी अच्छी तरह से देखते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ओके बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।